संग्रहण हो और उससे हमारा नीचे का वाटर टेबल जो है वो इम्प्रूव हो सके। 27 अप्रैल को इंदौर में NP टेक कॉन्क्लेव इंदौर में आयोजित होने जा रही है। ब्रिलियंट टेक्नोलॉजी कंपनी की सहभागिता होगी IT के सेक्टर में। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद IT सेक्टर में काम करने वाली जो कंपनीज़ हैं वो किस तरह से मध्य प्रदेश में अपना निवेश ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, उस दृष्टि से यह जो कॉन्क्लेव होगा ये बहुत ही। कैबिनेट ने पोप फ्रांसिस के देहांत पर भी 22 से 24 अप्रैल तक 2 दिन का प्रदेश में राजकीय शोक रहेगा, उसका निर्णय लिया है। ट्रांसफ़र पॉलिसी अगली मंत्रिपरिषद में जो 1 मई से 31 मई तक प्रभावी रहेगी लाने का भी निर्णय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए। टाइगर रिजर्व के बफर जोनों में आमतौर पर देखा जाता है कि टाइगर के बीच में मुठभेड़ के कारण दुर्घटनाएं होती हैं। तो बफर जोन में कुछ विकास के ऐसे कार्य जिससे कि इसको रोका जा सके 145 करोड़ की सीमा तक विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के 9 टाइगर रिजर्व से लगे बफर क्षेत्रों में 4 वर्षों में टाइगर की संख्या 526 से बढ़कर 785 हो गई है। तो स्वाभाविक है कि अगर तो साथियों, मुख्यमंत्री मोहन यादव की कैबिनेट बैठक में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वर्षों में 145 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। विवाह निकाय योजना जो कि बहुत ही लोकप्रिय योजना है, इसमें 49,000 रुपये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और 6,000 रुपये आयोजन में खर्च होते हैं। इसमें तो साथियों, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। लिस्ट जारी की गई है। हम इसे लिस्ट को पूरा विस्तार से दिखाएंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो में बने रहें। जैसा एक व्यवस्थित तरीके से उनके विवाह के आयोजन हो, संख्या बढ़ सकती है। किसी जिले उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का फैसला हुआ है। एक ही जगह 1000-2000 जो शादियाँ होती हैं उसमें एक मेला जैसा हो जाता है और लोग मैक्सिमम 200 और न्यूनतम 11 जोड़े भी यदि हैं तो भी सामूहिक विवाह के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और उनको जो राहत राशि, सहायता राशि 49,000 इस प्रकार से आज कैबिनेट की बैठक में इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पर। नमस्कार साथियों, आज मोहन कैबिनेट बैठक कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंगलवार को मंत्रालय की कैबिनेट बैठक बुलाई गई है, जिससे कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। इसके अलावा CM कई विभागों की समीक्षा भी करेंगे और फीडबैक भी लेंगे। वहीं साथियों, CM मोहन यादव मंगलवार का पूरा शेड्यूल रहेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सुबह 10:50 पर CM हाउस में महाकौशल विज्ञान परिषद की वार्षिक समासिका का विमोचन करेंगे और 11:15 बजे मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे। 12:30 बजे आयुष विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे और 1:30 बजे मुलाकात के लिए समय आरक्षित रहेगा। दोपहर 3 बजे लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे और शाम 7 बजे CM हाउस में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। वहीं साथियों, मुख्यमंत्री कल्याण विवाह सहायता योजना की आवेदन प्रक्रिया हुई ऑनलाइन। मुख्यमंत्री कल्याण विवाह सहायता योजना की आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन कर आसान बना दिया गया है। कल्याणी महिला, विधवा महिला, सामाजिक न्याय, दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के विवाद पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय दिवंगत कल्याण सशक्तिकरण ने बताया कि प्रदेश में निवारत कल्याणी बहनों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य में 2018 से मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना संचालित की जा रही है। वहीं साथियों, मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व के बफर जोन का विकास किया जाएगा। इसके लिए वन विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया, जिस पर मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया जाएगा। साथ ही 100 डायल सेवा के सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव निर्णय लिया रखा जाएगा। लंबे समय से इसकी मांग उठा रही भोपाल में होने वाली बैठक के बाद अधिकारी जानकारी दी जाएगी। वहीं साथियों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार को CM मोहन यादव की अध्यक्षता में अहम कैबिनेट बैठक समाप्त हुई। बैठक में मध्य प्रदेश कृषक कल्याण मिशन शुरू करने, चिकित्सा महाविद्यालय सतना से संबंधित नवीन चिकित्सा के निर्णय के लिए राशि स्वीकृत और गांधी चिकित्सा महाविद्यालय संबंधित चिकित्सा में नवीन पदों की स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट बैठक में तय किया गया है कि लाडली बहना योजना की राशि अब हर महीने 10 से 15 तारीख के बीच में आएगी। हालांकि बैठक में सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन, महंगाई भत्ते व वेतन को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। चूंकि बीते दिनों CM ने कहा था कि प्रदेश के 4 लाख से अधिक अधिकारी कर्मचारियों की पदोन्नति शीघ्र होगी, इसके लिए शीघ्र ही कैबिनेट में निर्णय होगा। हालांकि इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है।
मोहन कैबिनेट बैठक के फैसले। मध्य प्रदेश किसान कल्याण मिशन में किसान कल्याण तथा कृषि विकास उद्यम एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मत्स्य पालन विभाग, पशुपालन डेयरी विभाग, सहकारी विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग में प्रचलित योजनाओं को मंच पर लाकर मध्य प्रदेश किसान कल्याण मिशन को प्रारंभ करने की देयता अनुमति दी गई है। मिशन की साधारण सभा के अध्यक्ष मुख्यमंत्री, मिशन किसान क्रियान्वयन की कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे। किसान क्रियान्वयन जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में किया जाएगा। किसानों की आय वृद्धि के लिए सहकारिता मत्स्य पालन के अंतर्गत सहकारिता के मध्य से दूध संकलन के कवरेज को 26,000 ग्राम तक ले जाया जाएगा। दूध संकल्प प्रसंस्करण की वर्तमान क्षमता को बढ़ाकर 50 लाख लीटर दिवस दिया जाएगा। मत्स्य पालन क्षेत्र में आय वृद्धि के लिए आधुनिक तकनीक का प्रयोग। मछुआ किसान क्रेडिट कार्ड योजनांतर 0% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करा स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा। मिशन के अपेक्षित परिणामों धानी फसलों का संकल्पबद्ध मूल्य कृषि आधारित फसलों से अधिक किया जाएगा। आधुनिक फसलों का क्षेत्रफल 75% बढ़ावा प्रदेश के नरवाई जलाने से मुक्त किया जाएगा। वहीं साथियों, मंत्रिपरिषद द्वारा लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत गांधी चिकित्सा महाविद्यालय संबंधित चिकित्सा में पीडीएस कांड्रेस और नियमित स्थापना के 12 नवीन पदों का सृजन किया जाने की स्वीकृति प्रदान की। इन पदों को प्रधान अध्यापक के 3 पद और प्रधान अध्यापक के 3 पद एवं महाप्रधान अध्यापक के 3 पद, सीनियर सिटीजन के 3 पद शामिल हैं। राज्य सरकार एनडीबी में अनुबंध विभाग, मत्स्य पालन विभाग, पशुपालन डेयरी विभाग, सहकारी विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग में प्रचलित योजनाओं को मंच पर लाकर मध्य प्रदेश किसान कल्याण मिशन को प्रारंभ करने की देयता अनुमति दी गई है। मिशन की साधारण सभा के अध्यक्ष मुख्यमंत्री, मिशन किसान क्रियान्वयन की कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे। किसान क्रियान्वयन जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में किया जाएगा। किसानों की आय वृद्धि के लिए सहकारिता मत्स्य पालन के अंतर्गत सहकारिता के मध्य से दूध संकलन के कवरेज को 26,000 ग्राम तक ले जाया जाएगा। दूध संकल्प प्रसंस्करण की वर्तमान क्षमता को बढ़ाकर 50 लाख लीटर दिवस दिया जाएगा। मत्स्य पालन क्षेत्र में आय वृद्धि के लिए आधुनिक तकनीक का प्रयोग। मछुआ किसान क्रेडिट कार्ड योजनांतर 0% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करा स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा। मिशन के अपेक्षित परिणामों धानी फसलों का संकल्पबद्ध मूल्य कृषि आधारित फसलों से अधिक किया जाएगा। आधुनिक फसलों का क्षेत्रफल 75% बढ़ावा प्रदेश के नरवाई जलाने से मुक्त किया जाएगा। वहीं साथियों, मंत्रिपरिषद द्वारा लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत गांधी चिकित्सा महाविद्यालय संबंधित चिकित्सा में पीडीएस कांड्रेस और नियमित स्थापना के 12 नवीन पदों का सृजन किया जाने की स्वीकृति प्रदान की। इन पदों को प्रधान अध्यापक के 3 पद और प्रधान अध्यापक के 3 पद एवं महाप्रधान अध्यापक के 3 पद, सीनियर सिटीजन के 3 पद शामिल हैं। राज्य सरकार एनडीबी में अनुबंध